हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे मेरी बुलेट लिए हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 1 साल का ऑनरशिप कॉस्ट बताऊंगा। तो अगर आपको भी ये डाउट है कि बुलेट लेनी चाहिए या नहीं, कितनी महंगी पड़ती है, मेंटेनेंस कैसा है, एक्सेसरीज कितने की पड़ती है, रनिंग कॉस्ट कितना पड़ता है, तो वो सब डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की सभी बाइक्स का इंजन सिमिलर है, तो चाहे आप हंटर ले रहे हो, क्लासिक ले रहे हो, मीटियोर ले रहे हो या बुलेट ले रहे हो, ये वीडियो आप सभी के लिए हो सकती है और आपको ये हेल्प कर सकती है। ऑनरशिप कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 3 तरह के खर्चे होते हैं। पहला सर्विस कॉस्ट, सेकंड रनिंग कॉस्ट और कंज्यूमेबल्स जैसे ब्रेक पैड्स और ये सब। थर्ड एक्सेसरीज। एक्सेसरीज डिपेंड करती है, कोई अगर यूज कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो अलग बात है। मैं इस वीडियो में आपको इन तीनों चीजों की ब्रेकडाउन बताऊंगा और टोटल अमाउंट भी आपको बताऊंगा कि 1 साल में मुझे कितना खर्च हुआ। इसके बेसिस पे आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आप बुलेट या फिर 350 सीरीज की कोई भी रॉयल एनफील्ड अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, और आपको पता लग जाएगा कि कहीं ये मेरी जेब पर तो भारी नहीं पड़ रही। तो आते हैं हम पहले एक्सपेंस पे, जो कि है सर्विस चार्जेस। तो रॉयल एनफील्ड 3 फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें से मेरी 2 सर्विस कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट ईयर के अंदर। पहली सर्विस 500 से 750 किलोमीटर और 1 महीने के अंदर होती है, और दूसरी सर्विस 5000 किलोमीटर और 6 महीने के अंदर होती है। तो क्योंकि मेरे को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो मेरी बाइक की 2 फ्री सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। पहली जो सर्विस हुई थी उसके अंदर इन्होंने ऑयल और ये सब भी चेंज किया था, तो उसके अंदर मेरा जो अमाउंट लगा था वो लगा था 973 रुपीज। हाँ, ये फ्री सर्विस होती है, लेकिन कुछ चीजें जो पेड होती है इसके अंदर, इसलिए मुझे 973 रुपीज पे करने पड़े थे। हालांकि सेकंड सर्विस के लिए ये अमाउंट काफी कम था। सेकंड सर्विस में ये लोग चेंज नहीं करते हैं ऑयल या ऑयल फिल्टर, तो वो अमाउंट काफी कम होता है। मैंने चेन क्लीनिंग के लिए स्पेशली कहा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं लॉन्ग राइड करके आया था, तो मेरी चेन काफी गंदी हो चुकी थी। तो मैंने इनको चेन क्लीन और ल्यूब करने के लिए कहा था। उसका इन्होंने मुझे 159 रुपीज चार्ज किया था। तो सेकंड सर्विस मुझे टोटल 159 रुपीज की ही पड़ी थी। सर्विस के बाद अगर हम आए एक्सेसरीज के ऊपर, तो मैंने इसमें बहुत कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया है इस साल के अंदर, क्योंकि मैं इनिशियली देखना चाहता था कि स्टॉक ये कैसी परफॉर्म करती है और क्या मुझे नीड लगती है कुछ एक्सेसरीज की मेरी राइड्स के अकॉर्डिंग। मैंने इस 1 साल में केवल एक ये लेग गार्ड इंस्टॉल करवाया था, जो कि मैंने ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड शोरूम से ही परचेज किया था। ये मुझे पड़ा था 3360 रुपए का, जिसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस और सब कुछ इंक्लूडेड था। उसके अलावा मैंने सीट कवर बाहर से लगवाया था, जो कि मुझे 500 रुपए का पड़ा था। इन 2 चीजों के अलावा मैंने एक्सेसरीज पे अभी तक कोई खर्चा नहीं किया है। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, मैंने राइड्स पे कहा है कि मैं एक विंडशील्ड लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि हाईवे स्पीड्स पे ये काफी टायर्डनेस फील कराती है, विंड ब्लास्ट होता है चेस्ट के ऊपर, तो इस वजह से। उसके अलावा एक लॉन्ग राइड अभी मैंने पिलियन के साथ में करी थी, तो मैंने वो भी एक सोचा है कि बैक रेस्ट भी मैं इसमें इंस्टॉल करवाऊंगा। तो उनकी वीडियोस भी मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा और आप लोगों को बताता रहूंगा कि मुझे वो कितने का पड़ा और क्या वो वर्थ इट है। लेग गार्ड की अगर हम बात करें तो ये वर्थ इट है फॉर द अमाउंट, क्योंकि ये ऑफिशियल है और ये आपके चेसिस को या फ्रेम को डैमेज नहीं होने देगा। उसके बाद में तीसरी जो सबसे बड़ी कॉस्ट लोगों को डराती है वो है रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो रनिंग कॉस्ट के अंदर फ्यूल और ये सब काउंट होता है। फ्यूल एवरेज मैं इसे मोस्टली हाईवेज पे यूज कर रहा हूँ। सिटी में मैं इसे कभी से कभी लेके जाता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा रन नहीं होता है। तो मेरे को ये माइलेज जो दे रही है वो 30 के अराउंड दे रही है, 30 किलोमीटर पर लीटर। अभी मैंने रिसेंटली एक ऋषिकेश की लॉन्ग ट्रिप करी थी, जिसका टोटल ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर हो गया था। उसमें इसने टोटल जो पेट्रोल यूज किया था वो 3700 रुपीज का किया था। अभी रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना पूरे ईयर में काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस भी फ्लैक्चुएट करती है। और जैसे मैंने ऋषिकेश का ट्रिप किया था, तो मैंने कुछ पेट्रोल राजस्थान में फिल करवाया था, कुछ हरियाणा में फिल करवाया था, कुछ उत्तराखंड में फिल करवाया था, जहाँ पे प्राइसेस काफी डिफर हो जाती है। राजस्थान और हरियाणा के अंदर ही आई थिंक 10 रुपये पर लीटर का डिफरेंस आ जाता है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 13 रुपये पर लीटर का डिफरेंस आ जाता है राजस्थान के कंपैरिजन में। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप एक एक्चुअल माइलेज नहीं निकाल पाओगे एक्चुअल रनिंग के अंदर। मैं वो टेस्ट कर सकता हूँ कि 1 लीटर मैंने फिल करवाया और यहाँ से वहां चला लिया, पर वो आपका एक्चुअल यूसेज को नहीं दिखाएगा। तो मोटा मोटा अगर हम माइलेज देखते हैं तो ये मुझे 30 के अराउंड ही माइलेज दे रही है। आई थिंक 350 सीसी के हिसाब से ये माइलेज काफी ठीक है, क्योंकि मैं हाईवेज पे इसे 80 90 या 90 प्लस भी कई बार मैं चलाता हूँ लॉन्ग राइड्स के ऊपर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, माउंटेन्स पे भी मैंने इसे यूज किया है, तो माइलेज डिसेंट है। तो अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो सर्विस,
2 सर्विस जो मैंने कराई फ्री सर्विस, उनका मुझे टोटल 1132 रुपये पड़ा। एक्सेसरीज जो लेग गार्ड मैंने लगवाया उसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये ऑलमोस्ट 4,492 रुपये के लगभग होता है। 5,000 रुपये आप मोटा मोटा पकड़ सकते हो, डिपेंडिंग आप कौन सी बाइक ले रहे हो या सर्विस में आपको कितना चार्ज देना पड़ रहा है। 5,000 आपका एक फिक्स खर्चा हो गया 1 साल के अंदर। इसके ऊपर वो मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फ्री सर्विस है, बाद में जब ये सर्विस होगी तो वो पेड सर्विस होगी, तो जो अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ सकता है। पर जो लगभग कॉस्ट आती है सर्विस की वो इसकी 1500 के आसपास आती है मेरे हिसाब से, अगर आप डिसेंटली केयर कर रहे हो बाइक की और टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे हो। तो ईयरली 2 सर्विस आप मान के चलते हो तो 3,000 रुपये आप इसके मान सकते हो सर्विस के। एक्सेसरीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आप क्या इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, क्या मॉडिफिकेशंस करवा रहे हो, उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट काफी डिफर करेगी। रनिंग कॉस्ट भी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि आप इसे किस तरीके से यूज कर रहे हो। मेरे पास में सेकंड व्हीकल है जिसे मैं नॉर्मल यूसेज करता हूँ, मेरे पास एक एक्टिवा है, तो मैं इसे डेली यूज नहीं करता हूँ, ये मेरा डेली व्हीकल नहीं है। मैं इसे कभी से कभी निकालता हूँ, लॉन्ग राइड्स के लिए निकालता हूँ, या मुझे ऐसे ही कभी मन है वीडियो शूट करनी है तो मैं इसे निकालता हूँ। 1 साल में जो ओडो है वो 7,075 किलोमीटर हो चुका है। इसके अंदर अगर हम 12 महीने का देखते हैं तो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर एक महीने का एवरेज निकल के आता है। तो लगभग लगभग मैं 2-3 महीने में एक लॉन्ग राइड कर ही लेता हूँ जो 1000 किलोमीटर के आसपास में हो जाती है। तो ये रनिंग कॉस्ट आपका डिफर करेगा कि आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, सिटी में यूज कर रहे हो, इसे डेली यूज कर रहे हो। अगर आप डेली भी यूज करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा आपको महंगी नहीं पड़ेगी। अगर आप 30 kmpl का माइलेज जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये काफी वर्थ है। मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्यों मैं सोचता हूँ कि रॉयल एनफील्ड एक ऑलराउंडर बाइक है, खास करके जो बुलेट है, क्योंकि आप इसको सिटी में भी इजीली यूज कर सकते हो और हाईवेज पे तो ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। लॉन्ग राइड्स का भी ये कंफर्ट देती है और बहुत ही ज्यादा आपको ये महंगी नहीं पड़ेगी कंपेरेटिवली जो अदर 350cc होंडाज या फिर ट्रायम्फ जो आ रही है अभी 350cc के अंदर, उनकी मेंटेनेंस आपको काफी महंगी पड़ सकती है। ट्रायम्फ का मेंटेनेंस स्पेशली काफी महंगा है। तो अगर उन बाइक से मैं कंपेयर करूँ तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है हाईवेज और सिटी दोनों जगह पे, और एक काफी अच्छा आपको अफोर्डेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है कंसिडरिंग आप 350cc की बाइक राइड कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली अवेलेबल रहूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।